गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के जो पद है, राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हमने उनकी योग्यता और कार्यकाल के बारे में किया था, निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, उनकी कार्य क्या है, उनके अधीन क्या क्या कार्य होते हैं। राष्ट्रपति का पद जो है सबसे सर्वोच्च पद माना गया है। तो राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य उसके अंतर्गत करने पड़ते हैं। पहला है कार्यपालिका की शक्तियाँ। जो कार्यपालिका जो हमारी थल सेना, जल सेना, राष्ट्रपति संघीय शासन का जो है अध्यक्ष है। पहला राष्ट्रपति संघीय शासन का अध्यक्ष होता है। ठीक है। हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके जो सेना अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है इनके जो है सेनापति होता है। जल सेना, थल सेना, नभ सेना का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति है। देश की जो सेनाएं हैं उनके सेनापति अध्यक्षों की नियुक्ति भी जो है सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा ही तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमंत्री और उसके परामर्श से मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, भारत के महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, वे जो न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश जो है ना, उन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों, संघीय लोकसभा के अध्यक्षों, महालेखा परिषद इत्यादि की नियुक्ति करता है। इसमें अब लिखो, मुख्य न्यायाधीशों व लोकसभा व संघीय अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जो भी लोकसभा है, न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजों की जो है महालेखा परिषद के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति जो है और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजदूतों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा होती है। जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं देश में, उन राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लिखो, राजदूतों जो दूध भेजते हैं ना दूसरे देश में अपने देश से, उन राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत
जो करता है ना, वो भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा उपाधियां भी प्रधान, ये जो प्रमुख बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है राज्य। और जो उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती हैं, ये उपाधियां भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती हैं। अब व्यवस्था संबंधी शक्तियां इनकी कौन कौन सी हैं? जो ये कार्यपालिका की संधियां थी जो अपन ने भी की हैं। अब है व्यवस्थापिका की शक्तियां। व्यवस्थापिका की शक्तियां। कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए व्यवस्थापिका की शक्तियां जो है, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने व भंग करने का अधिकार प्राप्त है। वो बुला भी सकता है, स्थगित भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। जैसे बीच में जो चल रही है कार्रवाई, उसमें वो भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वह संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। वह संसद की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। आवश्यकता लगती है तो तुरंत जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, प्रत्येक विधेयक जो होता है ना, जो भी विधेयक पारित होते हैं उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए बिना वो पारित नहीं हो सकता। प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पारित नहीं हो सकता है। विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पे होने जरूरी है। फिर उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जो भी जारी होते हैं उसको, अध्यादेश को जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया है। बाकी आगे की शक्ति हम कल की कक्षा में करेंगे। अभी हमने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधी राष्ट्रपति के जो कार्य हैं
उनके बारे में चर्चा की है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका संबंधी कार्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।